एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Dear students, in this video I will be covering the topic saturated carbon compounds and unsaturated carbon compounds. So saturated carbon compound and unsaturated carbon compounds I am going to discuss with you. So saturated basically होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, मीन्स सभी कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। और अनसैचुरेटेड में क्या हो, एट मीन्स या तो एटलीस्ट यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो, मीन्स एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड या एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड। मीन्स दो डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, मीन्स यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, मीन्स ऐसा भी हो सकता है अनसैचुरेटेड, ये भी ऐसा भी अनसैचुरेटेड ही होगा। अच्छा, मीन्स अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें क्या है, सैचुरेटेड में सभी में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। मीन्स हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं ना, 1 2 3 4, एक इसके पास भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मीन्स इसका मतलब क्या, इसको अब इंग्लिश में लिखना कैसे है ज़रा वो ध्यान से देखना। बाकी तो सारे अच्छी लगे हैं इधर, मीन्स हमने कर दिया। अब इसमें भी देखो क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मीन्स डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। सो यहाँ से अगर हमारे पास कुछ ऐसा भी हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड है ना हमारे पास, मीन्स अब कार्बन के पास 4 होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मीन्स सिंपल सी बात है, अनसैचुरेट 1 2 3 4, इसके पास तो 4 हो ही गए, इसके पास यहाँ से 1 2 3 4। अनसैचुरेटेड होते हैं डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले। और याद रखना, ये एल्केन हो गया, ये एल्कीन हो गया, और ये क्या हो गया, एल्काइंस। ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन होता है, डबल बॉन्ड वाला एल्कीन, और ये एल्केन। सिंगल बॉन्ड्स वाले एल्केन, ये डबल बॉन्ड वाला एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन। सो मेरी बात एक और चीज़ याद रखना, एल्केन्स का दूसरा नाम पता क्या होता है आपको, याद रखना है पैराफिन्स। याद रखना, एल्केन सीरीज़ का दूसरा नाम है पैराफिन्स, PARAFFINS, पैराफिन्स। और एल्कीन सीरीज़ का भी दूसरा नाम याद रखना, ओलेफिन्स। एल्कीन सीरीज़ का दूसरा नाम है ओलेफिन्स। एल्केन्स का पैराफिन्स, एल्कीन्स का ओलेफिन्स, और एल्काइंस का कोई दूसरा नाम नहीं है, ये याद रखना। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है कि अगर डिफरेंस भी आ जाए कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, तो आपने ये लिखना, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, all 4 valencies of each carbon atom are satisfied by single covalent bond with carbon and hydrogen atom. All 4 valencies means हर कार्बन के पास कितनी वैलेंसी है, देखो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। All 4 valencies are satisfied by forming single covalent bond, means single covalent bond बना with hydrogen atom, single covalent bond with hydrogen atom and with carbon atom। देखो सिंगल को मीन्स 4 एटम्स थे कार्बन के, इस कार्बन के पास 4 थे ना, 1 2 3 4, 8 बनाने के लिए इसने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लिया, एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया, एक बॉन्ड एक इसके साथ बना लिया, और एक बॉन्ड ही कार्बन के साथ बना लिया। अब ये कार्बन के पास भी 4 है, मीन्स ये एक हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ, मीन्स इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग वाले बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे इसका एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर हो गया, मीन्स यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में शेयरिंग हुई, और शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन होता है कोवलेंट बॉन्ड। अब डेफिनेशन क्या होगी, सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स in which all the four valencies means हर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आर सेटिस्फाइड बाय फॉर्मिंग सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है,
ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है बाय फॉर्मिंग सिंगल कोवलेंट बॉन्ड विद कार्बन एंड विद हाइड्रोजन एटम। मींस कार्बन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है और हाइड्रोजन के साथ भी। और हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड क्या होगा? It is the unsaturated carbon compounds are those compounds in which at least two carbon atoms, at least दो carbon atom means दो carbon atoms, देखो at least दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, in which at least two carbon atoms are not fully satisfied by hydrogen atom। means देखो जी at least दो means इनको पूरा हाइड्रोजन सेटिस्फाई नहीं कर पाया। means जैसे यहाँ पे इसकी सेटिस्फेक्शन लेवल क्या था? 4 बॉन्ड। इसका 4 बॉन्ड में से हाइड्रोजन क्या पूरी तरह सेटिस्फाई कर पाया? नहीं। मींस हाइड्रोजन सिर्फ एक ही सेटिस्फाई कर पाया, बाकी इसने सेटिस्फेक्शन इस कार्बन से पूरी कर ली। मींस उसकी डेफिनेशन क्या है सैचुरेटेड की? इट इज़ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच वैलेंसीज ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स are satisfied by forming single covalent bond with carbon and hydrogen। These are those carbon compounds in which all the 4 valencies of carbon atoms are satisfied by forming single covalent bond with carbon compound। Unsaturated में क्या है हमारी definition क्या होगी? It is these are those compounds in which at least 2 carbon atoms, कम से कम 2 carbon atoms are not fully satisfied by hydrogen atom। means इनको पूरी तरह से हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई नहीं करा। देखो कम से कम 2 कार्बन एटम्स को हाइड्रोजन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। तो अब मैंने आपको ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का एक पॉइंट बता दिया। पहला तो डेफिनेशन लिख देंगे, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स कार्बन एटम्स आर जॉइन बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और इसमें क्या है? कार्बन एटम्स एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स आर जॉइन बाय डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स। और उसके बाद ज़्यादा रिएक्टिव कौन से हैं? मेरी बात ध्यान से देखना। इनके पास जगह है ना, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है। क्या इनके पास जगह है किसी को अपने अंदर समाने की? नहीं। याद रखना ये रिएक्टिव बहुत कम होते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके पास जगह ज़्यादा है। मीन्स सबसे ज़्यादा तो ये अनसैचुरेटेड का एल्काइंस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे क्योंकि इनके पास ज़्यादा जगह अपने अंदर समाने की। इसके पास भी अपने पास समाने की जगह, उसके पास कोई जगह नहीं है किसी को भी अपने अंदर समाने की। सो ये ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, सबसे ज़्यादा तो ये होगा। फिर एल्काइन सबसे ज़्यादा है, एल्कीन्स दूसरे नंबर पे। एल्काइन सबसे ज़्यादा क्योंकि इसके पास ज़्यादा जगह, एल्कीन दूसरे नंबर पे होगा और ये हमारा तीसरे नंबर पे रिएक्टिव होगा। सबसे ज़्यादा एल्काइन रिएक्टिव होगा। मींस इनके पास जगह ये ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, उनके पास जगह कम है वो कम रिएक्टिव होंगे। अब लास्ट पॉइंट, इसमें होती है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। S4 सैचुरेटेड, S4 सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, और अनसैचुरेटेड में एडिशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शन होती क्या है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो मतलब पता चल गया आपको बेसिक देसी भाषा में, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, अनसैचुरेटेड डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही डबल बॉन्ड हो, और इधर भी दोनों जगह मीन्स 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। मीन्स एक इधर मीन्स एक ज़रूरी नहीं कि एक ही ट्रिपल बॉन्ड हो, 3 ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, 2 ट्रिपल बॉन्ड इधर भी है, जैसे इधर भी है एक जगह, और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। मींस सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड, डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड। और इनका डिफरेंस कैसे लिखेंगे? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स in which all the 4 valencies of carbon atoms are satisfied by forming single covalent bond between carbon and hydrogen। ठीक है, by forming single covalent bond with carbon and hydrogen। These are those compounds, unsaturated compounds are those compounds in which all the 4, in which at least 2 carbon atoms, in which valencies of at least 2 carbon atom, at least 2। These are those compounds, unsaturated compounds are those compounds in which
valencies of at least 2 carbon atom is not fully satisfied by hydrogen atom, मीन्स हाइड्रोजन ने पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं करा। और ये पहला पॉइंट हो गया डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दे आर बीइंग कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दे आर बीइंग कैरेक्टराइज्ड बाय आइदर डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तीसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड गोज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, अनसैचुरेटेड अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। और सब्सटीट्यूशन और एडिशन रिएक्शन को आप नेक्स्ट वीडियो में समझिएगा अच्छे से।